बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7। जिस तरीके से आपने 3.5 और 3.6 किया, इसी तरीके से 3.7 भी है, लेकिन इसमें आपको बेस 8 दिया गया है जिसमें आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम्स दिए गए हैं जिसमें आपने एडिशन करनी है। तो सबसे पहला है आपके पास नंबर 1 356 बेस 8 प्लस 67 बेस 8। पहले आप लिखेंगे 356, इसी के नीचे 67 लिखकर एडिशन का साइन। अब 6 प्लस 7, क्योंकि आपके पास 13 होगा, 13 आपके पास वही रूल अप्लाई होगा कि 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 8 नंबर आपके पास आंसर में आ सकते हैं। इसके अलावा यानी इससे अगर बड़ा ना कोई वैल्यू होगा तो वो आप फैक्टराइज करके लिखेंगे। जैसे 13 है तो आप 13 को फैक्टराइज करके आपने आंसर लिखना है। किस नंबर से फैक्टराइज करेंगे? 8 के साथ, यानी इसकी बेस के साथ। 8 वन 8, 9 10 11 12 13, यानी 5 रिमेनिंग होगा। तो लिहाजा 13 इज इक्वल टू 15 है, यानी 1 5 है। तो 5 आप यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी। 6 प्लस 6 12, 12 भी आपके पास बड़ा नंबर है तो आप 8 से इसको फैक्टराइज करेंगे। 8 वन 8, 4 रिमेनिंग होगा, तो 4 यहाँ पे 1 कैरी। 3 प्लस 1 4, 4 क्योंकि इन्हीं नंबर्स में है तो आप 4 लिखेंगे। तो आपका आंसर है 445 बेस 8। ये फर्स्ट इसका क्वेश्चन है। अब इसी के बाद है नंबर 2 5034 बेस 8 प्लस 6721 बेस 8। अब इनको भी आपने ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे 5034, इसी के नीचे 6721, एडिशन का साइन। 4 प्लस 1 क्योंकि 5 होगा तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 इसी ऑक्टल नंबर में मौजूद है तो आपने 5 लिख दिया। 3 प्लस 2 5, आप 5 लिखेंगे। 7 भी ऑक्टल नंबर में है, 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7। 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। अब 11 इसमें नहीं है तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे। 8 वन 8, यहाँ पे रिमेनिंग 3 होगा, यानी 9 10 11 3। तो 13 आपके पास है, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो आपका आंसर है 13755 बेस 8। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसके बाकी 3 पार्ट्स भी इसी मेथड से होंगे, तो आप उनको भी सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको बेस 8 नंबर सिस्टम की एडिशन बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बेस 8 नंबर्स दी गई है जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लिखेंगे 73, इसी के नीचे 46, माइनस का निशान। अब 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो ये कैरी लेगा 7 से, 7 बनेगी 6, ये बनेगी 13। क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर सब्ट्रैक्शन में आप कैरी लेते हैं कोई नंबर तो वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में मौजूद है। तो अब हम देखेंगे कि 13 इक्वल्स टू कौन सा नंबर है बेस 8 में। आप स्टार्ट करेंगे 8 से इसको फैक्टराइज करना। 8 वन 8 0, 8 वन 8 1, 8 वन 8 2, 8 वन 8 3, यानी 13 इज इक्वल टू 11 है। तो 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 होगा। यानी आपने 13 नहीं लेना, आपने 11 लेना है। 11 में से 6 को आप माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 6 है तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 25 विद बेस 8 आपका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद है इसी का सेकेंड पोर्शन, 200 माइनस 173। नाउ 200 आप लिखकर इसके नीचे 173 लिखेंगे। अब 0 लास्ट नंबर है, 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, तो पहले हम 2 से इसको माइनस करेंगे। 2 इसको कैरी देगा, ये बनेगा 1, ये बनेगी 10।
अब 10 क्योंकि कैरी में है, आपको मैंने बता दिया है कि कैरी जब लेते हैं तो वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो यानी ये जो 10 है वो इक्वल्स टू 10 नहीं है, वो इक्वल्स टू क्या है, 8 है। ठीक है, तो अब 8 माइनस सॉरी कैरी देगा इसको, तो ये बनेगी 7, ये बनेगी 10। 10 फिर से इक्वल्स टू 8 है, 8 में से आप 3 माइनस करेंगे, ये बनेगी 5। 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी आपका आंसर है 5 बेस 8। ये आपका हो गया है सेकेंड क्वेश्चन माइनस का। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो दोबारा आप यही चीज़ देखकर इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और इनके बाकी 3 पार्ट्स भी सॉल्व करके आप प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चंस इजीली आप समझ सकते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम्स दी गई है और इनकी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले आपको दिया गया है 67, इसके नीचे है 45। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हुए 5 7 ज़ा 35, सॉरी 35 को आप एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, उसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब 8 से आप जब फैक्टराइज करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 3 रिमेनिंग होगा यानी 43। 3 आप यहाँ पे लिखेंगे, 4 कैरी। 5 6 ज़ा 30 प्लस 4 34। 34 को भी आप यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 2 रिमेनिंग, तो 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 4 से पहले एक डिजिट है तो आप एक क्रॉस लगाएंगे या एक ज़ीरो लगा देंगे। अब 4 7 ज़ा 28 है तो 28 को भी आप 8 पे फैक्टराइज करेंगे। 8 3 ज़ा 24, 4 रिमेनिंग, तो 4 यहाँ पे आप लिखेंगे, 3 कैरी में चला जाएगा। 4 6 ज़ा 24, 25 26 27। 27 को भी आप फैक्टराइज करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 3 रिमेनिंग, तो 3 आप यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे। अब एडिशन करके आप आंसर लिख सकते हैं। 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब क्योंकि ये नंबर्स बेस 8 में मौजूद है, लिहाजा हम इनको इसी तरह लिखेंगे, लेकिन अगर इससे बड़ा कोई वैल्यू आएगा तो उसको हम इस तरीके से फैक्टराइज करके लिखेंगे, और 3 लास्ट में आएगा। तो आपका आंसर है 3763 बेस 8। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है 345 नंबर 2। 345 बेस 8 मल्टीप्लाई बाय 171 बेस 8। बेस 8 ये दोनों। तो अब यहाँ पे इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप लिखेंगे 345, इसके नीचे 171, मल्टीप्लिकेशन का साइन, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3। नेक्स्ट आप एक क्रॉस लगा देंगे, 7 5 ज़ा 35। क्योंकि 35 है तो इसको ऑलरेडी हम यहाँ पे फैक्टराइज कर चुके हैं। 35 इक्वल्स टू 43 है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे। 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 4 29, 30 31 32। 32 को भी हम फैक्टराइज करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 0, तो 0 यहाँ पे होगा, 4 कैरी। 4 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 इज इक्वल टू 25। इसको भी हम 8 से जब फैक्टराइज करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 1 रिमेनिंग होगा, तो यहाँ पे 1 और 3 आप लिखेंगे। अब इनको प्लस करके हम नेक्स्ट अपना जो लास्ट 1 है वो नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, या आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेप में करते हुए आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहले ऐड करते हैं, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3,
और 1 एंड 3। अब क्योंकि नेक्स्ट जो लास्ट नंबर है आपके पास 1, उसको मल्टीप्लाई करने से पहले उससे पहले 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 2 zeros आप लिखेंगे। 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, प्लस का साइन, 5 0 5 हो जाएगी, 7 0 7 हो जाएगी, 3 + 5 अब 8 है। क्योंकि 8 आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में मौजूद नहीं है, तो 8 को आप फैक्टराइज करेंगे। 8 1 8 0, आप 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी में चला जाएगा। 4 5 6, ये बनेगी 6, 3 + 3 = 6। तो आपका आंसर होगा 66 सॉरी 6 0 यानी 66,075 बेस 8। ये आपका आंसर हो गया है। अब तीसरे क्वेश्चन के भी 3 पार्ट्स आपके पास मौजूद है मज़ीद इसके अलावा, तो वो भी आप हल करके आप मज़ीद इसको समझ सकते हैं। इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट होता है।